को देखने के लिए यूज होता है, तो आप यहाँ पे लिख लो कि टेलीस्कोप इज यूज्ड टू telescope is used to view the distant object, है ना? Telescope is used to view the distant object. ठीक है, अब इसमें सिंपल सा लॉजिक अपन यूज करेंगे। जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो कहां पे जाके मिल रही होती है? फोकस पे। और अगर पैरेलल आ रही है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो कहां पे जाके मिलेगी? वो फोकल प्लेन में। पहले पढ़ाया हुआ है। और कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी तो कहां पे जाके मिलती है? फोकस पे। अगर पैरेलल आ रही है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, ऐसे आ रही है, ये जाके कहां पे मिलेगी? फोकल प्लेन। इसको लिखो, पहले नहीं पता है लिख लो इस चीज को। ये कॉन्सेप्ट इसको यूज कर लेंगे। रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है तो फोकस पे मिलेगी। पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के नहीं आ रही लेकिन पैरेलल है, वो फोकल प्लेन पे जाके मिलेगी। इसमें कैसे करेंगे? तो पहले अपन यहाँ पे बनाना पैरेलल फोकस पे। पैरेलल नहीं आ रही तो फोकल प्लेन पे जाके मिल रही है, यानी ये वाला पॉइंट फोकस पे होगा। ये प्लेन जो है जो पासिंग थ्रू फोकस है फोकल प्लेन पे। बता दोगे इसमें वैल्यू कैसे है? यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है। पहले लेंस का जो इमेज बनेगा दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो काफी दूर की चीजों को देख रहे हैं तो पहला इमेज फोकल प्लेन पे जाके मिल रहा है। फिर जब सेकंड लेंस में इसी को देखेंगे तो इसका इमेज यहाँ बन रहा है आपका A डैश, B डैश पे फाइनल इमेज बन रहा है। बस उल्टा लेंस का सेटअप है जैसे हमने कंपाउंड में पढ़ा। कंपाउंड में जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका फोकल लेंथ कम होता था, आईपीस का ग्रेटर होता था। इसमें ऑब्जेक्टिव का ग्रेटर है और आईपीस का छोटा। ठीक है, इस केस में अगर मैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन डिफाइन करूं तो क्या होना चाहिए? देख के बताओ सेटअप को। इंस्ट्रूमेंट नहीं होता तो कितना बनता, इंस्ट्रूमेंट होने के बाद कितना बन रहा है, क्या कैसे डिफाइन करेंगे? इंस्ट्रूमेंट होने के बाद कितना बन रहा है? बीटा। और इंस्ट्रूमेंट नहीं होता तो कितना बनता है? अल्फा। रेशो। हां, तो यानी अगर यहां पे मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे क्या हो जाएगा? बीटा बाई, देखो इस चीज को एंगुलर मैग्नीफिकेशन कैसे होगा? बीटा बाई। और पैरेक्सियल रेज माने तो इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो बीटा कितना कन्वर्ट हो जाएगा? tan बीटा। और ये कितना हो जाएगा? tan अल्फा।
तो tan बीटा किसके बराबर है इसमें बताइए। tan बीटा का परपेंडिकुलर क्या है बताओ, ए बी अपॉन बेस क्या है आपका यूई, और tan अल्फा किसके बराबर है, ए बी, और ये क्या था आपका फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कैंसिल हो गया तो क्या बच जाएगा आपका फॉर्मूला एफ नॉट बाई यू, ये इसका जनरल फॉर्मूला होगा। देखो इसको एफ नॉट बाई यू ई, ठीक है। हाँ क्या, पहले ज्यादा रेडिएशन आ रहा है तो अगर हायर फोकल लेंथ का यूज करेंगे तो इसको बेंड करेगा नजदीक में, छोटा यूज करोगे काफी डिस्टेंस पे दूर है, इसकी वजह से लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या हो जाएगा, ज्यादा बड़ी बनेगा। इस वजह से ये बना दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ नॉट बाई एफ। अब इसको सॉल्व करना काफी आसान है। कितने टाइप के मैग्निफिकेशन होंगे, देखो पहले खुद से सोचो, अगर ये अगर तुमने छोटा यूज करा, छोटा इसका पावर भी कम है, पावर कम है तो वे को ज्यादा दूर पे बेंड करेगा ना, तो ज्यादा दूर पे बेंड करेगा तो हमें टेलीस्कोप का साइज क्या करेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और ये अगर हायर फोकल लेंथ का यूज करो, पावर ज्यादा है तो नजदीक में बेंड करेगा, तो टेलीस्कोप का साइज क्या आएगा, छोटा रहेगा। हाँ, हम दूसरे दोनों का फंक्शन अलग है ना यार, इतना पूरा पाने का फिर बैक गियर दे देते हो। माइक्रोस्कोप का काम क्या होता था, माइक्रोस्कोप हम दूर की चीजों को छोटा करना होता था, क्या काम होता था भाई, माइक्रोस्कोप का क्या काम होता था, चीजों को बड़ा करना। हमने बिल्कुल पूरी कहानी बताई आपको, पहले क्या यूज करा, सिंपल, सिंपल में क्या करते थे, एक सिंपल कन्वर्जिंग लेंस, उसमें ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करते थे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो क्या मैग्नीफाइड इमेज बनता था। इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई, क्योंकि ज्यादा छोटा कर दे तो ब्लर इमेज हो जाता, तो हम उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए क्या हमें करना पड़ेगा, एम बनाना है अपने को। इसके वजह से हम जो दूसरा लेंस यूज कर रहे हो ज्यादा ग्रेटर बना, उसका काम अलग है ना। उसका काम क्या था, छोटी चीजों को बड़ा करना। यहाँ पे क्या काम है, दूर की चीजों को देख, और ऐसा तो दोनों का अलग अलग है। अब यहाँ देखो एफ नॉट बाई एफ हो गई, यू ही हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ध्यान देना, अगर मैं एम इंफिनिटी की बात करूंगा तो उससे सोच के बताओ एम इंफिनिटी क्या होगा, यू ही कितना होना चाहिए, ये तो फिक्स है, यू ही कितना होना चाहिए ताकि इमेज इंफिनिटी में बने, एफ ई, यानी इस केस में क्या आ जाएगा आपका एफ नॉट बाई एफ, ये हम मॉड लगा देता ना। और अगर आप एम डी चाहिए उससे देख के बताओ यू ही कितना हो ताकि वो डी पे बने, क्या फॉर्मूला लगाएंगे बताओ, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ। बी की वैल्यू क्या पुट करोगे, कितने पे बनना चाहिए, डी पे, तो कितना हो गया ये माइनस डी रख दो, और ये भी हमें फाइंड आउट करना है, तो माइनस 1 बाई यू ई बराबर कर दिया 1 बाई एफ ई। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 1 बाई डी, और ये क्या हो गया माइनस 1 बाई एफ ई बराबर क्या हो गया 1 बाई यू ई। तो सॉल्व करो फर्दर, तो ये क्या हो जाएगा डी एफ ई, क्या हो जाएगा माइनस एफ ई प्लस कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 1 बाई यू ही आ रहा है, तो आप यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड रखोगे तो कितना आ जाएगा डी एफ ई, और साथ में यहाँ पे क्या हो गया एफ ई प्लस, तो लिख लो। तो और सिंपलीफाई कर सकते हैं, एफ नॉट बाई एफ ई इंटू क्या बन जाएगा 1 प्लस डी बाई मैग्नीट्यूड रखना। हाँ बीटा एंगल तुम बताओ किसके साथ बना रहा है, ये जो हमारा इमेज बन रहा है हमारी आंखों पे जो एंगल बनाएगा दैट इज द बीटा। हाँ ये इमेज फॉर्म कर रहा है ना, इसके थ्रू पास हो रहा होगा। रे बनाने के लिए दो चाहिए लेकिन सारी रेज उसी से पास होगी ना। ये एंगल कितना होगा बीटा, और ये कितना एंगल है, तो बीटा जो फाइनल इमेज हमारी आंखों पे बना रहा है, और अल्फा अगर ये इंस्ट्रूमेंट नहीं होता तो हमारी आंखों पे कितना एंगल बन रहा होता। तो ये जो लाइन होती है जो ऑप्टिकल सेक्टर से पास हो रही होती है वो तो अनडिवाइडेड जाती है, चाहिए वो ना हो कितना एंगल बन रहा हो। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले आ गए एफ नॉट बाई एफ ई, और साथ में क्या आ गया एफ नॉट बाई एफ ई, साथ में क्या 1 प्लस डी बाई एफ। अच्छा लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप कितना हो जाएगा इस केस में, एफ नॉट प्लस वी, लिख लो इस चीज को। लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप जो होगा
क्या हो गया? एक मिस्टेक किया है। क्या हो गया यहाँ पे? कर लो ये। टी को ले गए थे ना, हाँ टी को ले गए थे, क्या हो गया 1 प्लस एफ ई बाई टी। ठीक है, इसमें भी आप एक क्वेश्चन कर लो। The question देखो, telescope has f naught the objective का focal length, और telescope has f naught is equal to 50 centimeter and fe is equal to 5 centimeter. f naught is equal to 50 centimeter और fe क्या है 5 centimeter. The length of the tube and magnifying power if it is used to see object at a large distance in normal adjustment. Normal adjustment का मतलब क्या होता है? Infinity वाला केस. In normal adjustment is कैलकुलेट करना। If it is used to see the object at a large distance in normal adjustment. Normal adjustment कभी बोलेगा तो m infinity निकालना। 45 ठीक है, कर लोगे? आ गया होगा? नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब एफ नॉट बाई एफ ई, दोनों की वैल्यू गिवन है, और लेंथ ऑफ द क्या हो जाएगा टेलीस्कोप एफ नॉट प्लस म्यू। ठीक है, अब देखो मैं आपको वापस से रिवाइज करा देता हूँ, फिर इस चैप्टर को खत्म करते हैं। पहला देखो आप सिंपल, सबसे पहला हम जो यूज कर रहे थे, जो मेन मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या था माइक्रोस्कोप के लिए, बोलो बिना कॉपी देख। मेन फार्मूला क्या था माइक्रोस्कोप के लिए? डी बाई यू। ठीक है, पहले केस में हम सिंपल माइक्रोस्कोप यूज कर रहे थे, उसमें कौन सा लेंस यूज कर रहे थे? सिंपल कन्वर्जिंग लेंस। यस और नो? उस केस में हमने दो मैग्निफिकेशन पढ़ा, एक तो नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब m इंफिनिटी, दूसरा हमने क्या पढ़ा md। तो m इंफिनिटी में u क्या होना चाहिए ताकि इमेज इंफिनिटी में बने? f पे, तो क्या हो गया d बाई f हो गया। दूसरे केस पे हम d पे बनाना चाहते थे तो u की वैल्यू निकाला हमने, वहां से कैलकुलेट क्या आया? तो 1 प्लस d बाई f लेने चाहिए। वो सिंपल सा एक लेंस है कन्वर्जिंग लेंस, और आपको लेंस पता है तो आप सारे सवाल उसमें सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट में क्या था? सिंपल वाले में प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम क्या थी? इसका फोकल लेंथ ज्यादा घटाओगे तो चीजें ब्लर दिखेंगी, तो कोई काम का इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा। इसकी वजह से हमने क्या करा, एक और लेंस उसमें यूज कर लिया जिसका फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव आई पे 2 का यूज कर रहे थे। उसमें हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा? 2 लेंस होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे, और मुझे नेट मैग्नीफिकेशन निकालना, तो क्या करना पड़ेगा? सभी के मैग्नीफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन। तो पहले वाले का मैग्नीफिकेशन क्या था? सिंपल v नॉट बाई u नॉट। दूसरा वाला में आपको सिंपल माइक्रोस्कोप का फार्मूला चिपकाना है, यानी हम कितना डिस्टेंस पे रखें ताकि इमेज इंफिनिटी पे बने, तो d बाई f हो जाए। और यस और नो? और दूसरे केस में हम कहां पे रखें u को ताकि इमेज हमारा d पे बने, उसके लिए क्या फार्मूला आया था? माइनस v नॉट बाई u नॉट, साथ में क्या था 1 प्लस d बाई f। इसमें वापस से साइन रखने की जरूरत क्यों नहीं रखना? क्योंकि हम कौन से केस के लिए कर रहे हैं? कन्वर्जिंग लेंस के। यस और नो?
अच्छा टेलीस्कोप की बात करें तो टेलीस्कोप में हम दूर की चीजों को देख रहे हैं, तो पहला जो इमेज बन रहा है वो कहां पे बन रहा है, जो चीजें आती है कहां पे बनेगी, फोकल, यानी ये तो फिक्स रहा है, कितना रहेगा आपका f0। अच्छा यहाँ पे देखना है, अगर हमको यहाँ पे इंफिनिटी पे इमेज बनाना है तो यूवी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, fe, और अगर डी पे बनाना है तो यूवी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है ना, इन दोनों को सॉल्व करो यूवी कर सकते हैं ऐसा। चलो हाँ चलो इसकी जगह पे कौन सा लेंस यूज कर लोगे, कॉनकेव यूज कर लो, पहले का जो इमेज बनेगा दूसरे क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, सेम काम करना। और नॉट ओनली गैलीलियन, मान लो अगर एक सवाल आ जाता है पैसेज का, पैराग्राफ का, बोला आपने एक मॉडिफाइड यूज कर लिया जिसमें 3 लेंस यूज कर रहे हैं, हमने मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया कि आपको इसको कैसे ट्रीट करना है प्रॉब्लम को, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की तरह। अगर मैं बोल दूं एक सवाल लेंगे तो तीन बार में यूज कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, पहले का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, दूसरे का इमेज तीसरे के लिए, बस ये काम करना है, तुम्हें रटना नहीं है कि इसका फॉर्मूला है, सिंपल ये तरीका याद रखो। और एक से ज्यादा लेंस होंगे तो कितनी बार करना पड़ेगा, सबका मल्टीप्लाई, ये दो मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। और कोई डाउट वगैरह पूछ लो या नया चैप्टर शुरू करें। आज 3:55 की क्लास है क्योंकि आज कुछ हो रहा है, बिग बैंग कुछ है, तो यूनिवर्सिटी हो रहा है, तो 10 मिनट बचा हुआ। अच्छा किन लोगों का, चलो मैं रिवाइज कर, वेव ऑप्टिक्स में बोला था इंटरफेरेंस पढ़ के आने के लिए, किन लोगों को याद है इंटरफेरेंस पढ़ के आए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा था, चलो शुरू करते हैं, वेव ऑप्टिक्स शुरू करें। इंटरफेरेंस पढ़ाऊंगा उसके बाद अपन वेव ऑप्टिक्स में आएंगे। पहले इंटरफेरेंस क्या होता है आपने जो 11 में पढ़ा है वो चीज का मैं रिवाइज कर रहा हूं। वेव ऑप्टिक्स कल का पूरा क्लास डिस्कशन में चला जाएगा, बीच में तुम्हारा क्लास जो होता है वो हमेशा थर्सडे को होता है, एक्स्ट्रा क्लास, और थर्सडे को जब मेरा खाली होता है उस दिन आपका क्लास होता है ऑलरेडी, तो तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास थी, इस बार 2 क्लास थी ना, किसकी थी, मैथ्स की थी और वो थर्सडे को थी, थर्सडे को मेरी क्लास नहीं थी तो मैं उसी दिन क्लास रख सकता था, तो तुम्हारी ऑलरेडी क्लास थी, और अगर फ्राइडे को रखूंगा तो मेरी क्लास होती, ट्यूसडे को मेरी क्लास होती, ये प्रॉब्लम, वेडनेसडे को क्लास होती, मतलब थर्सडे को नहीं होती है उस दिन तुम्हारी क्लास थी। देखता हूं अगर शेड्यूल में कोई रहेगा फेज के लिए तो खत्म हो गया, फेज के लिए तो हो गया, अब कौन बनाएगा यार, तो खत्म ही होने वाला है, को बोल दो ना कि आप इनके करते हैं आप लोग वेव ऑप्टिक्स फेज से पहले खत्म करने फेज सिस्टम है 26 वेव ऑप्टिक्स आ रहा, देखते हैं क्या करना पड़ेगा, इसमें नहीं आ रहा है क्या, वेट टू बोल रहा हूं, वेव ऑप्टिक्स नहीं आ रहा है, इस पेज को चाहिए क्या वेव ऑप्टिक्स पता नहीं क्यों देखो एक बार ईएमआई है ना, ऑब्वियसली आप लेंथ चैप्टर है, ईएमआई क्या आ रहा है, ईएमआई एसी और ऑप्टिक्स है ना, तो पढ़ चुके ना सब कुछ, फिर प्रॉब्लम क्या है, ऑप्टिक्स भी दे रखी है, ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स भी है, वेव नहीं है, वेव नहीं होगा, ठीक है मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, आते दो नहीं एक्स्ट्रा क्लास ऑनलाइन देखते हैं, नेक्स्ट वेव नहीं है, फेसेस में नहीं है ना, वो अब एक कैसे होगा, तो आखिरी फेज है सब कुछ ही आएगा, एडिशनल के बाद वेव फेसेस के बाद एडिशनल भी है, फेसेस के बाद है स्कूल में आया पुराना सिलेबस अब स्कूल में हो गया क्या, हो जाएगा स्कूल में मतलब पढ़ना नहीं है, बात ही करना है।
माइक्रोस्कोप दोनों करके यहाँ पे टेस्ट होता है, मुझे पता ही नहीं था। नवंबर में यहाँ पे कंप्यूटर का भी टेस्ट है। ये वाले को मैंने कर दिया ये बताओ यहाँ पे 26 को जो टेस्ट है उसमें केवल ऑप्टिक्स तक आ रही है, देखो चेक कर। और अगला टेस्ट कब है इसके बाद? 26 के बाद नवंबर में ना, उसमें पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है, तो ये ऑप्टिक्स आ रहा है बेटा। नवंबर में है ना, अभी तो टाइम है ना, वेव अभी तो 2-3 लेक्चर में हो जाएगा। अभी वाला जो टेस्ट है उसमें ऑप्टिक्स आ रही है। क्या सर एरर वाला भी तुम लोग सर लेवल नहीं पूरा स्टार्टिंग एडवांस का क्वेश्चन आया सर मॉडर्न फिजिक्स से फिर सेमीकंडक्टर आपकी 2 घंटे क्लास होती है ना, सेमीकंडक्टर डायरेक्ट क्लास में हो जाएगी क्योंकि ट्रांजिस्टर नहीं है उसमें, केवल डायोड के क्वेश्चंस कराने होते हैं, वो मेन बचा। मॉडर्न फिजिक्स मान के चलो 4 क्लास में हो जाएगी, 4 क्लास लगेगा, वो भी अगर काफी डिटेल में पढ़ाया, बहुत सारा सवाल कराया, क्योंकि उसमें क्या क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर तुमने पढ़ा हुआ है, मैक्सिमम चीजें वही रेडियस निकालना होता है सब कुछ। न्यूक्लियर फिजिक्स वो भी एक क्लास का है, और मेन है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये 3-4 चैप्टर का मिलकर बना हुआ है, तो आप मान के चलो 4 क्लास मैक्सिमम है। उसके बाद क्या बचा, वेव ऑप्टिक्स, ये मुश्किल से 2.5 क्लास में हो जाएगा। पूरा चैप्टर एक ही एक्सपेरिमेंट पे